चलिए, in this lecture we are going to discuss about the dynamics of circular motion. Okay, it is dynamics of circular motion. Circular motion. Okay. First and foremost topic जो हम इस यूनिट में पढ़ेंगे that will be centripetal force. We'll have a short discussion over centripetal force. What actually centripetal force means? देखिए, इस तरह से समझिए आप, अगर किसी ऑब्जेक्ट को सर्कुलर मोशन में रखना है, या पहले हम स्ट्रेट लाइन मोशन की बात करते हैं, स्ट्रेट लाइन मोशन में रखना है, व्हाट इज रिक्वायर्ड? एफ फोर्स इज रिक्वायर्ड. ओके, एफ फोर्स इज रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू मूव एन ऑब्जेक्ट ओवर द स्ट्रेट लाइन नॉन यूनिफॉर्मली. ठीक है कि नहीं? एक्सेलरेशन कुछ होगी इसके पास. अब अगर आपको इस ऑब्जेक्ट को इस तरह से मूव करवाना है, यहां से यहां तक, पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक, फिर पॉइंट बी पर आप चाहते हो कि इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाए, मोशन की डायरेक्शन चेंज हो, व्हाट यू नीड टू डू? यू नीड टू अप्लाई अ फोर्स इन ऑर्डर टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन. ओके, इन दिस पैटर्न, राइट? अगर अब आप चाहते हो कि इसकी डायरेक्शन पहले ए से बी, फिर बी पर इसकी डायरेक्शन चेंज हो, तो यू नीड टू अप्लाई द फोर्स इन दिस डायरेक्शन. अब ये आ गया पॉइंट सी पर. अब अगर आप चाहते हो पॉइंट सी पर फिर से इसकी डायरेक्शन चेंज हो, यू नीड टू अप्लाई द फोर्स अगेन. इज दैट क्लियर? ठीक है. अब अगर पॉइंट डी पर चाहते हो फिर से डायरेक्शन चेंज हो, यू नीड टू अप्लाई द फोर्स अगेन. ठीक है कि नहीं? सो एवरी टाइम यू नीड टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन, यू नीड टू अप्लाई सम फोर्स. ओके, यू हैव टू अप्लाई सम फोर्स. ठीक, अगर आप फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे, द ऑब्जेक्ट विल ट्राई टू मूव इन ए स्ट्रेट लाइन. इट हैज टेंडेंसी टू मूव इन स्ट्रेट लाइन. इट विल नॉट बेंड, इट विल नॉट डिविएट इट्स पाथ. ओके, राइट? सिमिलरली इफ यू हैव एन ऑब्जेक्ट, यहां पे है इस तरह से, पॉइंट ए पे आपने इसको यहां तक ले गए, पॉइंट बी तक, फिर उसके बाद इसकी डायरेक्शन चेंज की, तो यहां पर आपको एक फोर्स देना पड़ेगा. ठीक है. इसी तरह से अगर आप यहां से इसकी डायरेक्शन यहां तक चेंज करोगे, अगेन यू हैव टू अप्लाई अ फोर्स. ठीक है. अगर यहां से यहां चेंज करोगे, यू हैव टू अप्लाई द फोर्स, राइट? सिमिलरली अगर आप इसको यहां से यहां तक ले जाओगे, यू हैव टू अप्लाई द फोर्स, फिर यहां से यहां यू हैव टू अप्लाई द फोर्स. ठीक है कि नहीं? सो इन ऑर्डर टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन, in order to change the direction of motion, direction of object, what we need? We require a force. ठीक है. Then उस तरह की जो मोशन होगी ना, मोशन इज एक्सेलरेटेड. इस तरह की जो मोशन है वो क्या होगी? एक्सेलरेटेड होगी. ठीक है कि नहीं? अब एक्सेलरेटेड मोशन क्यों होगी? क्योंकि जिस भी पॉइंट पर डायरेक्शन चेंज होगी वेलोसिटी की, ठीक है, जहां पर पाथ डिविएट हो जाएगा, मान लीजिए पॉइंट बी पर ऑब्जेक्ट अपनी मोशन ऑफ द डायरेक्शन को चेंज कर, डायरेक्शन ऑफ द मोशन को चेंज कर रहा है, तो इसका मतलब है कि देयर इज सम चेंज इन वेलोसिटी, देयर इज सम चेंज इन, एंड व्हाटएवर देयर इज चेंज इन वेलोसिटी, देयर इज सम एक्सेलरेशन. ओके, देखिए इस तरह से आप सोच सकते हैं. आप ये भी सोच सकते हैं कि सर अगर मैं इसकी वेलोसिटी को कांस्टेंट रखूं, इसकी स्पीड को कांस्टेंट रखूं, सपोज मैं चाहता हूं कि ऑब्जेक्ट हमेशा विद सम स्पीड 2 मीटर पर सेकंड जो है वो चले. ठीक है, आप स्पीड को कांस्टेंट रख सकते हो, कोई इश्यू नहीं है. ठीक है. लेकिन अगर आप मोशन का पाथ चेंज कर रहे हो, ठीक है, तो व्हाट यू नीड टू अप्लाई सम फोर्स, और उस फोर्स से क्या होगा? वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होगी. ठीक है कि नहीं? और जब वेलोसिटी की डायरेक्शन ही चेंज होती है, तब एक्सेलरेशन आ जाती है सिस्टम के अंदर. ठीक है कि नहीं? सो एक्सेलरेशन इज नॉन जीरो, देयर इज सम एक्सेलरेशन, राइट? सच टाइप ऑफ मोशंस आर एक्सेलरेटेड मोशंस. ओके, इज दैट क्लियर? देखिए, अगर आपको इस तरह से करना होगा, यहां पे ऑब्जेक्ट को ऐसे मूव करवाना है, पहले ए से लेके बी तक, फिर बी से लेके सी तक, देन अगेन वापस ए तक. ठीक है. You need to apply the forces for this type of motion, है ना? क्योंकि 3 बार ऑब्जेक्ट का पाथ जो है वो चेंज हो रहा है, राइट? ठीक है. अगर आप इस तरह से करेंगे, इस तरह की मोशन आपको चाहिए, you need to apply the force, बिकॉज यहां पर भी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन बार बार चेंज हो रही है. ठीक है कि नहीं? नॉन एक्सेलरेटेड मोशन. सिमिलरली अगर आप इस तरह से करेंगे,
यहां से यहां, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ठीक है कि नहीं? सो यू नीड टू अप्लाई द फोर्स मल्टीपल टाइम्स. ओके, सिमिलरली इफ यू आर गोइंग टू डू इट लाइक दिस वे, फिर यहां से यहां, फिर यहां, फिर यहां, एंड देन इस तरह से आप मोशन करना चाहते हैं, ऑब्जेक्ट को इस तरह से मोशन करवाना चाहते हैं. सो यू नीड टू अप्लाई द फोर्स इन ऑर्डर टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन. इज दैट क्लियर? ठीक है. सिमिलरली अगर आप साइड उसको बढ़ाते जाएंगे, देखो यहाँ पे कितने बेंड्स हुए, 3 बेंड्स, यहाँ पे कितने हैं 4, यहाँ पे कितने हैं 5, यहाँ पे कितने हैं 6. इंक्रीज द नंबर ऑफ बेंड्स, ठीक है कि नहीं? आप बेंड्स को बढ़ाते जाइए. ओके, व्हाट विल हैपन इफ द ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग इट्स पाथ लाइक दिस वे? राइट, इस तरह से ऑब्जेक्ट अपनी डायरेक्शन को बार 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 चेंज कर रहा है. ठीक इस तरह से बनेगा पाथ. और चेंज करेंगे तो पाथ विल लुक लाइक दिस. ठीक है कि नहीं? है ना? इन दिस टाइप ऑफ मोशन, लास्ट पे जो मोशन हुई, इन दिस टाइप ऑफ मोशन ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग इट्स पाथ ऑफ मोशन इनफाइनाइट टाइम्स. ओके, है कि नहीं? यहाँ पे तो इसने 3 बार डायरेक्शन चेंज की, 4 बार, 5 बार, 6 बार, इस तरह से 9-10 बार यहाँ पे होगी. फिर इसी तरह से बढ़ाते जाएंगे तो यू विल ऑब्टेन दिस टाइप ऑफ मोशन, है ना? वेयर द ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग इट्स पाथ कंटिन्यूअसली. ओके, सो यू विल से कि सर एट एवरी पॉइंट जहां जहां पर ऑब्जेक्ट अपनी डायरेक्शन को चेंज करेगा, वी विल रिक्वायर ए फोर्स. हमें एक फोर्स की जरूरत पड़ेगी, ठीक है कि नहीं? यहाँ पे एक फोर्स सप्लाई करना पड़ेगा, एक्सटर्नल फोर्स सप्लाई करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ द मोशन कंटिन्यूअसली. ओके, देखिए इस पॉइंट पर अगर आप जाएंगे ना, यहां पर ऑब्जेक्ट शुड मूव लाइक दिस वे. ओके, लेकिन इट्स नॉट मूविंग लाइक दिस, इट इज चेंजिंग इट्स पाथ. ये बैंड हो रहा है, ठीक है कि नहीं? एक बार जब ये बैंड हो गया तो देन द ऑब्जेक्ट शुड मूव लाइक दिस वे, लेकिन ये ऐसे मूव नहीं कर रहा है, इट्स अगेन बेंडिंग इट्स पाथ. ओके, अच्छा यहां पर आ गया तो ऑब्जेक्ट शुड मूव लाइक दिस वे, लेकिन इट्स नॉट मूविंग लाइक दिस वे, इट्स अगेन बेंडिंग इट इज path. यहां पर तो ऑब्जेक्ट शुड मूव लाइक दिस वे, बट इट्स बेंडिंग अगेन इट्स पाथ. Is that clear? So every point the object is changing its velocity. Object is changing its direction of motion. So you will require a force in order to keep this motion continuous. Okay? Such type of force which is required to keep the circular motion is known as centripetal force. Is that clear? Is known as centripetal. So there is a force. एक फोर्स है जिसकी रिक्वायरमेंट है, जिसको लगाना पड़ेगा इन ऑर्डर टू कीप द ऑब्जेक्ट इन सर्कुलर मोशन. ठीक है कि नहीं? सच टाइप ऑफ फोर्स वुड बी कॉल्ड एज अ सेंट्रिपिटल फोर्स. ओके, इज दैट क्लियर? जैसे आप एक सिंपल एग्जांपल कंसीडर कीजिए. आपके हाथ में एक स्टून है, आप इस स्टून के साथ एक टाई कर दीजिए एक स्ट्रिंग. ठीक है, छोटी सी स्ट्रिंग आपने ली है, धागा बांध दीजिए इसके साथ. देन व्हाट हैपेंस, यहां से आप इसको पकड़ लीजिए अपने हाथ से, यहां पे हैंड से पकड़ लीजिए. देन ट्राई टू मूव इट. ओके, यू विल बी एबल टू मूव इट इन दिस वे. Is that clear? Okay, this will move like this. Is that clear? So this stone is likely to follow which path? Circular path. But जो फोर्स सर्कुलर पाथ के लिए चाहिए वो फोर्स कहां से आ रहा है? द फोर्स इज फ्रॉम द सेंटर. इज दैट क्लियर? ठीक है, जो एक्सटर्नल फोर्स आपको सर्कुलर मोशन के लिए चाहिए वो फोर्स कहां से आ रहा है? सेंटर से आ रहा है. इज दैट क्लियर? ठीक है, तो उस फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं? सेंट्रिपिटल फोर्स. यहां पे आपको चाहिए एक फोर्स दैट इज कॉल्ड एज सेंट्रिपिटल फोर्स. इज दैट क्लियर? ठीक है कि नहीं? विदाउट दिस फोर्स द ऑब्जेक्ट विल मूव इन स्ट्रेट लाइन. इट विल नेवर फॉलो ए बेंडेड पाथ. It will never follow a curve. It will never follow a circular path. Is that clear? Even though if there is like this way, the situation is like this. This is what you call as, say for example, this is sun, and this is earth, which is revolving around it. ठीक है? हम सबसे simplest case ले लेते हैं. The sun and the earth, right? अब बताइए, earth is revolving around the sun, है ना? हालांकि मैं आपको बता दूं ये path purely सर्कुलर नहीं होता है. दिस पाथ इज नॉट प्योरली सर्कुलर. एज पर केपलर दिस इज इलिप्टिकल पाथ, है ना? लेकिन हम इसको यहाँ पे ट्रीट करेंगे समझने के लिए एज अ सर्कुलर. ठीक है, लेट्स ट्रीट इट, एज्यूम इट टू बी अ सर्कुलर पाथ, है ना? ज्यादा इलिप्टिकल डिस्टेंस नहीं है, मतलब सर्कल से बस 21 किलोमीटर की रेडियस पे डिविएशन होती है. ठीक है, चलिए तो देखिए यहाँ पे क्या होता है. सन और अर्थ के बीच में कौन सा फोर्स होता है भाई? ग्रेविटेशनल फोर्स. ओके, तो यहाँ पे होता है ग्रेविटेशनल फोर्स लाइक दिस वे, है ना? ठीक, दिस ग्रेविटेशनल फोर्स
ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, ये यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करता है, ठीक है कि नहीं, ताकि ऑब्जेक्ट किस मोशन में रहे, सर्कुलर मोशन में रहे। इज दैट क्लियर? ठीक है कि नहीं? सिमिलरली यू विल कोट एन एग्जांपल ऑफ दिस न्यूक्लियस एज पर क्लासिकल मॉडल, क्लासिकल थियरी, बोहर की जो क्लासिकल थियरी है उसमें क्लियरली वो कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो रिवॉल्व करता है अराउंड न्यूक्लियस, है ना। हालांकि क्वांटम थियरी इस चीज को नहीं मानती है, ठीक है, बट वी आर डिस्कसिंग क्लासिकल फिजिक्स, सो वी कैन कोट बोहर's एग्जांपल। ओके, सो इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, बट विच फोर्स, देखो ये सर्कुलर मोशन है, एम आई राइट? इलेक्ट्रॉन की मोशन अराउंड द न्यूक्लियस कौन सी मोशन है? सर्कुलर मोशन है। तो इसको कंटिन्यू करने के लिए किसी फोर्स की जरूरत पड़ेगी, ठीक है कि नहीं, और वो फोर्स कहां से आता है? सेंटर से आता है, ठीक है। अब बोलेंगे सर ना कुछ भी, सेंटर से कैसे आता है? बिकॉज देयर इज चार्ज ऑन बोथ इलेक्ट्रॉन एज वेल एज न्यूक्लियस। तो यहाँ पे कौन सा फोर्स है? कूलम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। वही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे प्रोवाइड करता है किस चीज को? सेंट्रीपिटल फोर्स को। इज दैट क्लियर? ठीक है कि नहीं? तो किसी भी तरह की सर्कुलर मोशन हो, व्हाट यू रिक्वायर? यू रिक्वायर अ फोर्स which is necessary to keep the object in motion, and that force is called as centripetal force. Okay, अब सोचिए जरा, अगर इस ऑब्जेक्ट को सर्कुलर मोशन में रहना है तो फोर्स कहां से आना चाहिए? सेंटर से आना चाहिए। कहां की तरफ आना चाहिए? टुवर्ड्स द सेंटर, ठीक है कि नहीं? थिंक, अगर फोर्स किसी और डायरेक्शन में होगा, से फॉर एग्जांपल फोर्स इज इन दिस डायरेक्शन, तो ऑब्जेक्ट यहां नहीं जाएगा। से फॉर एग्जांपल फोर्स इज इन आउटवर्ड डायरेक्शन, तो ऑब्जेक्ट वहीं जाएगा। अब अगर इसे सेंट्रीपिटल मोशन में रखना है, सर्कुलर मोशन में रखना है, द फोर्स शुड बी टुवर्ड्स द सेंटर एंड दिस शुड बी कंटिन्यूअस। ओके, इट शुड बी कंटिन्यूअस, किसी भी पॉइंट पे ब्रेकेज नहीं होनी चाहिए। इज दैट क्लियर? जैसे आपने यहाँ पे हाथ से इसको पकड़ के घुमाया, इफ देयर इज अ ब्रेकेज, आपने हाथ छोड़ दिया, व्हाट विल हैपन? देयर विल बी नो लॉन्गर सर्कुलर मोशन, नो सर्कुलर मोशन विल प्रिवेल। ओके, right? So you can say that in order to keep the object in circular motion, what is required? Circular motion, a force is required which is directed towards the center, called as centripetal force. उसको क्या कहते हैं बेटा? सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है कि नहीं, है ना। यहां पे आप वर्ड को ध्यान दीजिए, सेंटर मीन्स सेंटर, ओके, इट इज सेंटर, इट मीन्स सेंटर, सेंटर मीन्स सेंटर, पीटल मीन्स सीकिंग, द फोर्स विच इज सीकिंग द सेंटर, द फोर्स विच इज ट्राइंग टू फाइंड द सेंटर। ओके, सो दिस फोर्स ऑलवेज बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द मोशन, ठीक है कि नहीं, है ना। तो इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स, you have to keep in mind, always directed towards center, ठीक है कि नहीं। this force is always directed towards, and say for example if there is a force which is acting towards the center, due to that force there will be some acceleration, obviously there will be some acceleration, है ना। ठीक, जहां कहीं पर भी फोर्स होता है, एज पर न्यूटन सेकंड लॉ, देयर इज सम एक्सेलरेशन। अगर ये फोर्स सेंटर की तरफ है तो देयर शुड बी सम एक्सेलरेशन, एंड द एक्सेलरेशन इज कॉल्ड एज centripetal acceleration. Okay, such type of acceleration is called as centripetal acceleration. Due to this force is centripetal acceleration. Okay, you have to keep this thing in mind. Acceleration due to this force is called as centripetal acceleration. Centripetal acceleration. Okay, we will be discussing these things, huh? देख लीजिए बेटा, सिंस वी हैव डिस्कस्ड सर्कुलर मोशन, बट इन दिस लेक्चर मैं आपको कुछ पैरामीटर्स वगैरह जो है वो याद दिलाऊंगा सर्कुलर मोशन के, कि क्या है पैरामीटर सर्कुलर मोशन के। जब सर्कुलर मोशन होती है तो व्हाट आर द वेरियस पैरामीटर्स और वेरिएबल्स वी से फॉर एग्जांपल द सर्कुलर मोशन इज लाइक दिस वे, इट्स गोइंग इन दिस पाथ। ओके, दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन, the object is going like this, right? There is an object, एक object है जो किस तरह से जा रहा है circular path में। Is that clear? This is the circular path. Okay, say for example what are the various forces? सबसे पहले ये center है, तो center से एक force होगा which is centripetal force. Okay,
What happens if you make this centripetal force 0? अगर आप इस centripetal force को 0 करेंगे, what will happen? Object कैसे move करेगा? The object will move like this way. Is that clear? है ना? Object will move like this way. For example, आपके पास अभी string की example थी. आपने उस पत्थर को बांधा था और उसके बाद ऐसे घुमा रहे थे आप उसको, ठीक है? Say for example, किसी पॉइंट पे आपने अपना हाथ छोड़ दिया. What happens? जैसे आप हाथ छोड़ोगे, the object will move like this. Tangential. है कि नहीं? है ना ठीक? तो टायर पे कभी मिट्टी देखिए लगी होती है ना, कुछ मिट्टी वगैरह, तो जैसे ही टायर मोशन में आता है तो वो मिट्टी कैसे चली जाती है? टेंजेंशियल। ओके, वो मिट्टी कैसे दूर जाती है? टेंजेंशियल जाती है, राइट? सो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि देयर इज सम फोर्स विच इज एक्टिंग इन टेंजेंशियल डायरेक्शन। ओके, ऑब्वियसली किसी भी ऑब्जेक्ट के पास टेंडेंसी होती है टू मूव इन स्ट्रेट लाइन पाथ, है ना? तो देयर विल बी सम मतलब वेलोसिटी अलोंग दिस टेंजेंट, ठीक है? देयर इज सम वेलोसिटी अलोंग दिस टेंजेंट। ओके, लेट मी राइट इट v, ठीक है? मतलब आप इस तरह से याद रखिए कि अगर सेंट्रीपिटल फोर्स 0 होगा तो व्हाट विल हैपन? ऑब्जेक्ट विल मूव अलोंग द टेंजेंट। और किस वजह से वो मूव करेगा अलोंग द टेंजेंट? बिकॉज देयर इज ऑलवेज एन वेलोसिटी कॉल्ड एज लीनियर वेलोसिटी अलोंग द टेंजेंट। ओके, ठीक है? तो इस वेलोसिटी को हम लोग कहते हैं लीनियर वेलोसिटी, ठीक है बेटा? चलिए बेटा, ठीक है, अब देख लीजिए। अब यहां पे आप डिफाइन करते हो एंगुलर वेलोसिटी, right? What do we mean by angular velocity? What is actually angular velocity? Okay, let us say we denote it by omega. Omega is angular velocity. Angular velocity, right? Angular velocity. And ये angular velocity कैसे होती है? It is always perpendicular to the motion. Okay, so perpendicular to the plane in which motion is happening है, जिसमें motion कर रहा है particle, right? चलिए ठीक है. Okay, let us write it like this way. Okay, let me write it. यहां पे देख लेते, इस पॉइंट पे थोड़ा आसान होगा देखना। देखिए, दिस इज द लीनियर वेलोसिटी, ओके, है ना? एंड इस पॉइंट पे दिस इज द, हाँ, दिस इज एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, AC। एंगुलर वेलोसिटी कहां होगी? एंगुलर वेलोसिटी विल बी परपेंडिकुलर, ओके, इट विल बी परपेंडिकुलर लाइक दिस, ओके, दिस इज द एंगुलर वेलोसिटी, इट इज परपेंडिकुलर, ओके। Let's write this situation. This is the angular velocity omega. It is like this. Okay. This is the linear velocity. Okay. This is like this. है ना? ठीक है? And what we need to find? अच्छा, अगर इस डायरेक्शन में linear velocity है, tangential डायरेक्शन में linear velocity है, there must be some acceleration in that direction also. ठीक है कि नहीं? और जो इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होती है उसको क्या कहते हैं? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। क्या कहते हैं उसको? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन किसके बराबर होती है? ध्यान दो, देखो मैं इस तरह से आपको समझाऊंगा। देयर आर टू वेलोसिटीज ऑफ ऑब्जेक्ट, टू वेलोसिटीज ऑफ ऑब्जेक्ट। हमेशा ऑब्जेक्ट के पास दो वेलोसिटीज होती है इन सर्कुलर मोशन। जब वो किस मोशन में होता है? सर्कुलर मोशन में होता है। देखो कौन कौन सी है। सबसे पहले है जिसको आप बोलते हो टुवर्ड इज द सेंटर, ओके, टुवर्ड इज, सबसे पहले होती है टुवर्ड इज सेंटर, ओके, ठीक। ड्यू टू विच फोर्स? सेंट्रीपिटल फोर्स, ड्यू टू सेंट्रीपिटल फोर्स टुवर्ड इज सेंटर, ओके, ठीक है। दूसरी होती है टेंजेंशियल। क्या होती है? टेंजेंशियल, ठीक है, कॉल्ड एज, इसको बोलते हैं लीनियर वेलोसिटी। क्या बोलते हैं? लीनियर वेलोसिटी, ओके, इज दैट क्लियर? ठीक है, तो इस तरह से। नाउ सिमिलरली देयर आर टू एक्सेलरेशंस, AC which is called as centripetal acceleration, centripetal, it is towards the center, ठीक है कि नहीं? इस तरह से होती है AT is called as tangential acceleration, and where it is towards the tangent of the circle, okay, tangent of this circle, right? तो अगर ये है लीनियर वेलोसिटी, ये कहां से है? टेंजेंट ऑफ द सर्कल पर। ये है एंगुलर वेलोसिटी विच इज इन दिस डायरेक्शन, ओके। आपको निकालनी है क्या? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। यू नीड टू फाइंड द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, वेयर द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज, ओके। हाउ विल यू फाइंड दैट? देखिए, अगर इस डायरेक्शन में एंगुलर वेलोसिटी है ना, इसी परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एंगुलर acceleration भी होती है। There is some other parameter called as angular acceleration. You know what it is? Angular acceleration. Okay? Angular acceleration is in this direction, right? So if we are going to draw it like this, okay? So here it is.
this is the linear velocity. Okay, so where we have acceleration, if this is the linear velocity like this is the linear velocity, in this direction we will have angular acceleration. Okay, alpha, right? And the tangential acceleration is always equivalent to angular acceleration cross r, right? Tangential acceleration is angular acceleration cross r. So take the cross product of angular acceleration to the r. What you will obtain if you are going to take this angular acceleration को आपको क्रॉस करवाना है किसको, r को, you are going to get the tangential acceleration along the tangent. Okay, you are going to get the tangential acceleration along the tangent of the circle. Okay, is that clear? चलिए ठीक है. तो देखिए, तो आप कह सकते हैं नटशल में कि सर्कुलर मोशन में दो तरह की एक्सेलरेशन होती है. ठीक है, वन ऑफ द एक्सेलरेशन इज लाइक दिस वे along the tangent, right, and other acceleration is along the center. Okay, then what is the total acceleration? Total acceleration is, okay, it's under root of at square plus ac square. Is that clear? ठीक है कि नहीं है? ठीक, तो you can say a is equivalent to under root of, what is at? At is alpha r, alpha cross r. Okay, it's alpha r, we can write it alpha r square. What is ac? Okay, angular acceleration इस तरह से, जरा बताइए मुझे centripetal force किसके बराबर होता है? You have already done this. Centripetal force is always equivalent to mv square by r. Okay, centripetal force is mv square by r. So you can say fc is equal to m. देखिए v is always equal to omega cross r. V is omega cross, so you can make the use of this fact, omega square r square by r. You can say fc is equivalent to m. R and R goes, so it will be omega square r. Okay, ठीक. अब आप सोचिए, this is the force, this is the, अगर मैं न्यूटन सेकंड लॉ यूज करूं तो m times alpha. Okay, force is equal to mass times acceleration. That is equivalent to m omega square r. M और m goes, which means that alpha is equal to omega square r. ठीक है, this is alpha, which is omega square r. Okay, it can be written as omega square r. Okay, so you can write it. Alpha ac के बदले देख सकते हो omega square r. So it will be whole square. Okay, this is the total acceleration, net acceleration, right? So nutshell में आपको याद क्या रखना है कि जहां कहीं पर भी circular motion होती है, there are two types of accelerations. One acceleration is directed towards the center, called as centripetal acceleration. दूसरी acceleration जो होती है, it is directed towards the tangent, called as tangential acceleration. And total acceleration is the sum of these two accelerations. Okay, so there are two velocities also. One velocity is along the tangent, called as linear velocity. Another velocity is towards the center, called as centripetal velocity. ठीक है कि नहीं है ना? So there are these are the parameters which are responsible for the circular motion. Okay.